हेलो है नमस्कार दोस्तों। 22 सितंबर 2025 से घरेलू जरूरत की तमाम चीजें सस्ती होने लगी है और जीएसटी कट्स का लाभ सभी आमजन को मिलने लगा है। दोस्तों फूड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज वाले प्रोडक्ट्स के रेट घट रहे हैं, जिसमें चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्कुट, पास्ता, नमकीन से लेकर वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, पंखा, फ्रिज भी शामिल है। इसी तरह दोस्तों कुछ रिफाइंड तेलों के दामों में भी कमी आने लगी है, क्योंकि पहले इस पर 12% जीएसटी रेट था, जिससे अब कम करके 5% जीएसटी कर दिया गया है और अब से सभी खाद्य तेल 5% जीएसटी स्लैब में आएंगे। दोस्तों मार्केट में नए रेट क्या चल रहा है, पर लीटर सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, बाकी सभी रिफाइंड एडिबल ऑयल का प्राइस रेट क्या चल रहा है, इस पर मैं आपको डिटेल अपडेट दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए जानते हैं मोदी सरकार की खाद्य तेलों पर जीएसटी कटौती के बाद खाद्य तेलों की रिटेल दामों पर क्या क्या बदलाव आया है और इस महंगाई में छोटे तबकों को कितनी राहत मिल पाई है। दोस्तों भारत में रसोई की सबसे बड़ी जरूरत तेल और घी होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार तेल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही थी, जिसके बाद अब सरकार जीएसटी 2.0 लेकर आई है, जिसमें जीएसटी रेटों में बदलाव किया गया, जिसमें खाद्य तेलों पर टैक्स में कटौती भी सबसे अहम है। तो पहले सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल और तिल जैसे हर प्रकार के खाने के तेल पर 12% जीएसटी लगाया जाता था, लेकिन दोस्तों अब जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी सीधे 7% की राहत, जो दोस्तों सुनने में भले ही छोटा लगता हो लेकिन आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डालता है। देखा जाए तो दोस्तों एक परिवार हर महीने अगर 15 लीटर तेल खरीदता है तो अब से 200 रुपए तक की सीधी बचत की जा सकेगी। इसका मतलब हर लीटर पर 8 रुपए से 15 रुपए तक की बचत वो खाद्य तेलों पर सालाना 1000 रुपए तक बचाए जा सकेंगे। दोस्तों इन प्राइस रेटों की कटने के बाद अब 1 लीटर बोतल हो या तेल का पूरा टीन यानी तेल का पीपा जो आता है, सभी पर रेट घटने लगे हैं। दोस्तों सरसों के तेल की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर राज्यों की बड़ी आबादी अपने रसोई घरों में सरसों के तेल का खाने में इस्तेमाल करती है। जहाँ सरसों के तेल का 1 केजी का बोतल की बात करें तो पहले 12% जीएसटी के साथ ये 200 रुपए से 220 रुपए तक मिलता था। अब 5% जीएसटी लागू होने के बाद 180 रुपए से 200 रुपए तक सस्ता हो गया है। 15 लीटर के पीपे की बात करें तो पहले ये 12% जीएसटी के साथ 2750 रुपए तक मिलता था, जो अब दोस्तों 5% जीएसटी के बाद 2550 रुपए तक मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। दोस्तों इसी तरह रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के 1 लीटर का बोतल 12% जीएसटी के साथ 150 रुपए तक मिलता था, जो 5% जीएसटी के लागू होने के बाद 130 रुपए से 140 रुपए तक मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 15 लीटर का 1350 रुपए के मुकाबले अब 1250 रुपए से 1300 रुपए तक मिल जाएगा। दोस्तों जीएसटी में कमी आने से मूंगफली तेल की कीमतों में भी हल्की राहत मिली है, जिसमें आमजन को कुछ बचत हो रही है, जिसमें 12% जीएसटी पर इसकी कीमत 510 रुपए से लेकर 530 रुपए लीटर तक होती थी, जब दोस्तों 5% जीएसटी के बाद 480 रुपए से लेकर 490 रुपए तक प्रति लीटर और 15 केजी के टिन पर प्राइस 3880 के मुकाबले तकरीबन 3600 रुपए तक घट गई है। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार ने एडिबल ऑयल, पाल्म ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर दिया गए हैं, ताकि भारत में ज्यादा इंपोर्ट आसान हो सके और भारत में डोमेस्टिक दामों पर दबाव कम हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों जीएसटी 2.0 के लागू होने से एडिबल ऑयल और पाम ऑयल पर टैक्स कमी हुई है, जिसमें दामों में वास्तविक राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।